ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सन, मून, राइजिंग साइन, लव रीडिंग, करियर गाइडेंस और यूनिवर्स की गाइडेंस फॉर फर्स्ट 15 डेज ऑफ अगस्त के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जनरल रीडिंग है, सब कुछ आपसे रेजोनेट नहीं करेगा। जो रेजोनेट करे वो लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता है उसकी कोई टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि टैरो हमेशा आपकी हेल्प के लिए है, आपकी गाइडेंस के लिए है। ठीक है, तो गाइडेंस लीजिए, अपना फ्रेंड समझिए। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने फर्स्ट अर्थ साइन से। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, सन, मून, राइजिंग साइन की फर्स्ट 15 डेज ऑफ अगस्त के लिए। देख लेते हैं आप कैसा फील कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न, और आपके लव रिलेशनशिप में क्या एनर्जीज है, कैसा फील कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न। ओके, साथ ही देखने वाले आपके लव रिलेशनशिप में क्या एनर्जीज हैं इन 15 डेज के लिए आपकी तरफ से, और आपके पर्सन जिनसे आप डील कर रहे हैं उनके तरफ से इस लव रिलेशनशिप में क्या एनर्जीज हैं। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं, ले ले रहे हैं। उसके बाद देखते हैं जॉब, बिजनेस या स्टूडेंट है कैप्रिकॉर्न, तो आपके लिए गाइडेंस कार्ड में क्या है। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। तो इस वक्त कैप्रिकॉर्न आपके एक्शंस और ख़ास तौर पे किसी भी चीज़ को ग्रो कराने में, किसी रिश्ते को ग्रो कराने में, किसी जॉब या बिजनेस को ग्रो कराने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वक्त बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब इस वक्त आपको कहते हैं ना, ब्लेस्ड टाइम है आपके लिए ये। तो इस वक्त जो करेंगे उसका रिजल्ट बहुत पॉजिटिव मिलने वाला है। तो कोशिश करिए कि इस वक्त चीज़ों को इनिशिएट कीजिए, अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में। अभी देख लेते हैं आप कैसा फील कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स का। तो इस वक्त अगर आप कंफ्यूजन में हैं किसी भी चीज़ की स्टेबिलिटी को लेकर, पर्सनल लाइफ हो सकती है, प्रोफेशनल लाइफ हो सकती है, कंफ्यूजन में नहीं रहना है, क्योंकि ये 15 डेज काफ़ी ब्लेस्ड टाइम है। इस वक्त एक्शंस लीजिए, सोचिए, समझिए, एनालाइज कीजिए, बट एक्शंस लीजिए। बट ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ओवर थिंकिंग में, ओवर स्ट्रेस लेने में, दिमाग चलाते रहने में, किसी कंक्लूजन पे नहीं आ पाने में, इसमें मत बिताइए। ठीक है, क्योंकि हो सकता है किसी रिश्ते की स्टेबिलिटी या किसी प्रोफेशनल लाइफ के स्टेबिलिटी को लेकर बहुत ज़्यादा थॉट्स चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा जगलिंग चल रही है माइंड में। बट ये टाइम है कि अपने थॉट्स को बैलेंस कीजिए और कंक्लूजन पर आइए। और अगर कुछ 2 चॉइसेस के बीच में स्टक हैं तो डिसाइड कीजिए कि आपके लिए बेस्ट क्या है, क्योंकि आपको पता है कि आपके लिए बेस्ट क्या है। बट कहीं कुछ सुन लेना, फिर देन कहीं कुछ सुन लेना, फिर देन अपने लिए ये सही समझना, तो इसमें अगर फंसे रहेंगे तो फिर फंसे ही रहेंगे। ठीक है, आपको पता है कि आपके लिए बेस्ट क्या है, तो उसे चूज़ कीजिए। ठीक है, अभी देख लें रिलेशनशिप में क्या एनर्जी है। 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। तो कैप्रिकॉर्न, थोड़ा सा आपको बोलूँगी कि अपने रिश्तों में ऑनेस्ट रहिए। जहाँ पर जिन चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात आती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। कोई भी अगर सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है उनसे भागिए मत, उन्हें फेस करिए। आपके माइंड में ये जो कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं ना, यही आपको इस तरीके से रिएक्ट करने पर मजबूर करते हैं। तो कोशिश करिए कि अपने दिमाग की ओवर थिंकिंग पर काम कीजिए, और कोशिश करिए कि सामने वाले पर्सन को या खुद को भी मैनिपुलेट मत करिए। आप सब जानते हैं, आप सब समझते हैं कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, उसको रियलाइज़ कीजिए एंड उस पर काम कीजिए। इस वक्त ये टाइम है कि रिश्तों में सेल्फिश मत होइएगा। सेल्फ सेंटर्ड होना है वो हो सकते हैं, बट सेल्फिश नहीं होना है। आपके पर्सन की तरफ से एनर्जीज देखते हैं। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर, और कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। तो आपके पर्सन की तरफ से बहुत स्टेबल एनर्जी है, किसी कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, वो भी ये पर्सन की तरफ से मिलेगा। हो सकता है कि इन 15 डेज़ में नहीं, आफ्टर 15 डेज़ मिले, लेकिन मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन कमिटमेंट देने की भी सोच रहे हैं, आपके साथ एक विश फुलफिलमेंट सा फील करते हैं। लेकिन हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपकी तरफ से बैलेंस में नहीं आ पा रही, कुछ चीज़ें आप हाइड कर रहे हैं, कुछ चीज़ें एक ऑनेस्ट वे में कन्वे नहीं की जा रही हैं। तो उस पर ध्यान दीजिएगा कैप्रिकॉर्न, क्योंकि आपके पर्सन की बात करूं तो इनका फोकस आप पर है, इमोशनली भी, प्रैक्टिकली भी। ये दोनों तरफ से इस रिश्ते को एक चांस देना चाहते हैं, इस रिश्ते में एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं।
ठीक है, बट आप शायद कंफ्यूज्ड हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उसे डिसाइड कीजिए एंड देन एक कहते हैं ना रिस्पॉन्सिबल वे में एक्ट करिए। कार्ड्स भी क्लियर करके देख लेते हैं। यहाँ पे कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का, ठीक है। तो जैसा मैं बोल रही हूँ कि इस वक्त आपका फोकस आपके पर्सनल रिश्तों पे, आपकी फैमिली पर होना चाहिए। आपको थोड़ा सा पैशनेट होना चाहिए। कहते हैं ना कि एक प्रायोरिटीज़ हैं, बहुत सारा कुछ है, बहुत काम है, अपनी प्रायोरिटी में अपने रिश्तों को भी लाइए, ठीक है। कोशिश करिए कि अपने पर्सन से अपने इमोशंस को शेयर कीजिए, एक्सप्रेस कीजिए। अपने अंदर ही अपनी चीज़ों को मत रखते जाइए, ठीक है। क्योंकि जिस तरीके से आप चीज़ों को देख रहे हैं, आपको वो चीज़ें टफ लग रही हैं, आपको रिश्ते में कुछ चीज़ें बहुत बड़ी लग रही हैं, कुछ चीज़ें बहुत निगेटिव लग रही हैं, लेकिन हो सकता है उनका सल्यूशंस आपके पर्सन के पास हो, ठीक है। क्योंकि वो आपसे ज़्यादा स्टेबल एनर्जी में है कैप्रिकॉन इस 15 डेज़ के लिए, ठीक है। तो आप बस इतना कीजिए कि आप अपने रिश्ते को प्रायोरिटी में लाइए और अपने पर्सन से कम्युनिकेट करिए, अगर पॉसिबल है तो बिल्कुल कम्युनिकेट करिए उनसे, इससे सल्यूशंस मिलेंगे। आपके पर्सन की तरफ से कार्ड क्लियर कर लेते हैं। टेम्परेंस का कार्ड है। अगर आपके पर्सन की बात करूँ यहाँ पर, तो अगर आप इनसे कुछ शेयर करते हैं, कोई भी बात शेयर करते हैं, तो ये काफ़ी बैलेंस्ड होकर सुनेंगे, काफ़ी पेशेंस से डील करेंगे आपसे, और आपसे काफ़ी पेशेंस से डील करना भी चाहते हैं। ये काफ़ी हद तक इस कनेक्शन में एक बैलेंस लाना चाहते हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा अपनी तरफ से जो कॉन्फ्लिक्ट वाले थॉट चल रहे हैं ना, इनको कम कर दीजिए। इस पर्सन से अगर आप कुछ शेयर करेंगे, कुछ कहना चाहेंगे, कोई बात रखना चाहेंगे, ये पर्सन काफ़ी स्टेबल और मैच्योर होकर उसको आंसर करेंगे, ठीक है। तो कोशिश करिए अपनी तरफ से प्री एजम्पशन मत करिए चीज़ों का, कि अगर ऐसा हो गया तो, या अगर वैसा हो गया तो, क्योंकि ये पर्सन की बात करूँ तो ये काफ़ी बैलेंस्ड एनर्जी में है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आपकी कुछ पास्ट बातें डिस्कस कर ली जाए इनकी तरफ से, या कुछ पास्ट बातों को ये अपने मन में रख रहे हो, लेकिन अगर आप एक पॉजिटिव अप्रोच से इस पर्सन से बात करेंगे तो ये भी उस चीज़ को काफ़ी पॉजिटिव लेने वाले हैं, क्योंकि इनकी एनर्जीज़ आपको लेकर काफ़ी स्टेबल हैं, काफ़ी श्योर हैं आपके कंपैरिजन में कैप्रिकॉन, ठीक है। क्योंकि ये एक सोल लेवल कनेक्शन है, और अगर अभी तक इनका फोकस आप पर नहीं रहा तो अब होने वाला है। बट आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करिए, आपको कैप्रिकॉन अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना है, ठीक है। कोशिश करिए अग्रेसिव होकर डील मत करिए, कोशिश करिए अपने इमोशंस को सप्रेस मत करिए, चीज़ों को एक्सप्रेस करिए, अपने पर्सन से शेयर कीजिए। देख लेते हैं कि एक्शन कार्ड्स क्या है। इतने कार्ड्स हम नहीं लेंगे, देख लेते हैं एक्शन कार्ड्स क्या है कैप्रिकॉन आपकी तरफ से फर्स्ट 15 डेज ऑफ अगस्त में। देखिए अगेन यहाँ पे द मून का कार्ड है, तो कैप्रिकॉन थोड़ा सा अपने माइंड के कॉन्फ्लिक्ट पे काम कीजिए, क्योंकि इमोशनली चीज़ें आपको ना डिस्टर्ब कर रही हैं, ड्युअलिटी में रख रही हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मदर इशू है, या तो आपकी या इनकी फैमिली की तरफ से, ठीक है। बट जो भी चीज़ें हैं, आपको अपनी डिसीज़न मेकिंग पावर पे काम करना है, क्योंकि आपके लिए रास्ते बहुत से हैं, ऑप्शंस बहुत से हैं, लेकिन आप या तो किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होकर रह गए हैं, किसी थॉट से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होकर रह गए हैं, किसी इनसिक्योरिटीज़ को आपने बहुत ज़्यादा दिल से लगा लिया है, किसी हर्ट को आपने बहुत ज़्यादा दिल से लगा लिया है। तो ये जो भी चीज़ें आपने बहुत ज़्यादा कस के पकड़ ली है ना, इनको थोड़ा सा लेट गो करिए, ठीक है। एक ही तरफ स्टिक होके मत रह जाइए। आपको मेंटल क्लैरिटी की नीड है कैप्रिकॉन, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड को समझिए, लेकिन किसी न किसी क्लैरिटी पर आइए। आपके पर्सन की तरफ से देख लेते हैं एक्शन कार्ड्स। ओके, यहाँ पे 2 कार्ड आए हैं, जजमेंट का कार्ड है, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो आपके पर्सन की अगर मैं बात करूँ तो इनकी तरफ से मुझे काफ़ी पॉजिटिव एक्शंस दिख रहे हैं, एक काफ़ी स्टेबल डिसीजन या जजमेंट आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। बट ये काफ़ी हद तक इस पर भी डिपेंड करेगा कि आप अपने रिश्ते को कैसे डील कर रहे हैं।
और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये एनर्जीज़ भी हैं कि ये पर्सन फ़िलहाल अभी थोड़ा शांत बैठे हैं, अपनी फैमिली अपने फ्रेंड्स में इन्वॉल्व्ड हैं, क्योंकि ये आपकी तरफ से भी कुछ चीज़ों के इनिशिएटिव्स चाहते हैं। तो अब ये थोड़ा सा आपका भी रोल बनता है। ठीक है, और बाकी लोगों के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ रिकन्सिलेशन, रीयूनियन के चांसेस आपके पर्सन की तरफ से बन सकते हैं कि वो आपसे फिर से रीयूनाइट हो, रिकनेक्ट हो। बट अब आपको देखना है कि अपने माइंड को कितना श्योर और कितना बैलेंस रखते हुए इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हैं या इस तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देख लेते हैं आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं या स्टूडेंट हैं कैप्रिकॉर्न। तो आपके लिए कार्ड्स क्या कह रहे हैं? अगेन 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। इस वक्त डिसीज़न मेकिंग पावर पर काम कीजिए। कोई भी चीज़ बहुत इमोशनल होकर भी नहीं सोचनी है, बहुत ज़्यादा लॉजिकल होकर भी नहीं चलते रहना है। ठीक है, कोई भी ऐसा डिसीज़न है जिसमें रिस्क है, कोई न्यू स्टार्ट हो सकता है, कोई न्यू बिजनेस का आइडिया हो सकता है, न्यू जॉब का आइडिया हो सकता है, रुक जाइए। इस 15 डेज़ में कोई डिसीज़न मत लीजिए। ठीक है, जितना कुछ आप जान चुके हैं, समझ चुके हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ के लिए, वो उतना काफ़ी नहीं है। काफ़ी कुछ है जो आपको एक्सप्लोर करना है, समझना है, जानना है। तो अभी फ़िलहाल के लिए जितना ज्ञान है उतने ज्ञान पर कोई डिसीज़न नहीं लेना है, अभी तो नहीं लेना है फ़िलहाल के लिए। ठीक है, अगर लेंगे तो रिस्क हो सकता है। और कोशिश करिए कि अपने अंदर जो भी इमोशनल डिस्टर्बेंस है, या हमेशा ऐसा होता है ना कि अगर ये हो गया तो, कोई लॉस हो गया तो, कुछ ऐसा हो गया तो जो निगेटिव साइड पर जाकर हम अपने आप को एकदम से इमोशनली डिस्टर्ब करते हैं, स्ट्रेस में लाते हैं ना, उस पर काम करिए। और ये तब हो पाएगा जब आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे, ब्रॉड वे में पॉजिटिव नेगेटिव को जान पाएंगे। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल डिसीज़न लेने से बचना है। अभी आपको और एनालिसिस करनी है और टाइम लेना है, मेंटल क्लैरिटी चाहिए आपको। देखते हैं कैप्रिकॉर्न आपके लिए कार्ड्स क्या हैं डिवाइन गाइडेंस में, यूनिवर्स की तरफ से कार्ड्स क्या हैं। एस्पायरेशन का कार्ड है जो बताता है यू आर अनलिमिटेड सो एम फॉर द स्टार्स। ठीक है, आप कहीं ना कहीं अपने थॉट में बाइंड होकर रह रहे हैं, अपनी कहते हैं ना, हमने जितना जान लिया, जितना समझ लिया, हम उसी में संकुचित वे में, उसी में नैरो माइंडेड होकर सोचने लगते हैं या उसी चीज़ों को सही समझने लगते हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि भाई बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए, बहुत कुछ है जो परमात्मा आपको देना चाहते हैं। आप कितना वो ब्लेसिंग्स ले सकते हैं, इस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो अपने आप को बाउंड मत करिए। यहाँ पे कार्ड है विजडम का जो बताता है एक्ट विद विजडम एंड पीपल विल रिस्पेक्ट यू। तो इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा बुद्धिमत्ता से चलना है, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ चलना है, और वही थोड़ी सी मिसिंग हो रही है। वो क्यों मिसिंग हो रही है? क्योंकि आप अपने आप को या फिर अपनी क्षमताओं को बाउंड कर रहे हैं कि मैं इतना ही कर सकता हूँ या मेरे से केवल मेरी कैपेबिलिटीज़ इतनी है। अगर ऐसा सोच के चलेंगे तो अपने लिए बहुत कुछ जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं नहीं कर पाएंगे। कुछ चीज़ें अगर बहुत एडवांस वे में आपके लिए वर्क नहीं कर रही तो कोशिश करिए कि ट्रेडिशनल वे में फॉलो कीजिए, यानी कि कोई प्रोफेशन हो सकता है। कुछ चीज़ें हमेशा आगे बढ़कर हमें आंसर नहीं मिलते, कभी कभी कुछ चीज़ें पीछे जाकर भी हमें आंसर मिलते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से भी अपनी थॉट को लेकर जाइए, आपको मदद मिलेगी। तो आई होप आप कैप्रिकॉर्न आपको क्लैरिटी मिली होगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पर जो मेल ID मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो hv.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए। स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।